हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है और आज हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन हैं। इसके पहले हमने आपको वीडियो 4th में इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि एक आदमी अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्चा करता है, बचत करता है। तो इसमें हम आपको बताए थे किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसे जिसमें जैसे उसमें समझते थे, ठीक वही प्रकार से इसमें भी समझना है कि हमें क्या पूछा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कहने का मतलब ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है। इसका मतलब ए का वेतन ज़्यादा है और बी का वेतन कम है। तो कितना ज़्यादा है? ए का वेतन ज़्यादा है 25%। किसके अपेक्षा? बी की अपेक्षा। इतनी बात क्लियर है भैया। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम आपको बताते थे कि अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्चा करता है, तो हम आपसे ये बात वीडियो 4th में बताया था कि जिसके पहले का होता है उसको हम 100% मान लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है से, इसका मतलब बी के बारे में बात हो रहा है। तो इसका मतलब बी की आय हो गई 100 रुपये और ए की आय हो गई 125 रुपये। हमसे यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन का रहस्य सिर्फ इतने में छिपा है। इसका मतलब बी का आय हो गया, बी का आय है भैया 100 रुपये, तो ए की आय है 125 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर। बी की आय हो गई 100 रुपये, ए की आय हो गई 125। अब इन दोनों की आयों में देखिए डिफरेंट कितने का आ रहा है, 100 और 125। तो इसके डिफरेंट आ रहा है 25 का। इसका मतलब बी की आय से ए की आय 25 रुपये ज्यादा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब वो हमसे आगे पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसका मतलब वो हमसे परसेंटेज में जानना चाहता है कि यदि 100 रुपये आय होती, किसकी? ए की आय 100 रुपये होते तो बी की आय कितने रुपए होती। हमसे क्वेश्चन में यही जानना चाहता है। तो इसका मतलब जब ए की आय 125 है, ए की आय 125 रुपये है, तो बी की आय कितने रुपए कम है भैया? बी की आय कम है 25 रुपये। ए की आय जब 125 रुपये है तो बी की आय 25 रुपये कम है। और यदि ए की आय 1 रुपया होती तो इसी अनुपात से जब चलता तो बी की आय हो जाती 25/125। जब ए की आय 125 थी तो बी की आय हो गई, अब बी की आय कम हुई तो 25 रुपये कम हुई। और जब इसी रेशियो से चलेगा, इसी अनुपात से चलेगा, तो ए की आय जब 1 रुपया होगी तो बी की आय हो जाएगी 25/125। इतनी बात क्लियर है। अब बात हमसे ये आ रही है कि प्रतिशत में बताइए। इसका मतलब वो यदि ए की आय 100% होती, 100 रुपीज होती, तो बी की आय कितने रुपए होती। तो इसका मतलब यदि ए की आय 100 रुपये है, यदि ए की आय 100 रुपये है, तो बी की आय हो जाएगी 25/125 इंटू 100। इतनी बात क्लियर। अब 25 से और 125 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 25 एक के 25, 25 पंजे 125 और 5 एक के 5 और ये हो गया 20। इसका मतलब है 20%। 20% ये क्या है? कहने का मतलब ये बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है। 20% कम है। किसका कम है? बी का कम है। किसकी अपेक्षा कम है? ए की अपेक्षा कम है। ए का वेतन यहां पे तो था बी के वेतन से 25% अधिक था, लेकिन जब यहां बात हुई तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है। इतनी बात क्लियर हुई भैया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लगाना है और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। जब आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ में जाएंगे तो क्वेश्चन को आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी प्रकार लगाना है। अब आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। यह दूसरी संख्या पहली संख्या से 360 अधिक हो तो पहली संख्या क्या होगी। इसके पहले जब हमने आपको बताया था तो हमने ऐसा बताया था एक आदमी अपनी आय का 25% खर्चा करता है। तो हमने आपसे यही बताया था कि का के पहले जिस वर्ड की बात की जाती है, जिस शब्द की बात की जाती है, समझ लीजिए उसी के बारे में बात हो रही है और उसको हम 100% मानते हैं, 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। तो इसका कहा जा रहा है दूसरी संख्या का 80% है। तो का के पहले दूसरी संख्या है, इसका मतलब दूसरी संख्या है हमारी 100%। दूसरी संख्या भैया 100%।
और कह रहा है दूसरी संख्या का 80% है। कौन 80% है? दूसरी संख्या का 80% कौन है? पहली संख्या। इसका मतलब पहली संख्या है 80%, दूसरी संख्या है 100% और पहली संख्या है 80%। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 360 अधिक हो, दूसरी संख्या पहली संख्या से 360 अधिक हो तो पहली संख्या क्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये कितना अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या 100% और पहली संख्या है 80%। तो इसका मतलब 100% माइनस 80% जब हम करेंगे तो इन दोनों संख्याओं में पता लग रहा है कि 20%। इसका मतलब ये पता लग रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है। जबकि क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 360 अधिक है। इसका मतलब ये 20% की वैल्यू हमको दे रहा है भैया, कि 20% की वैल्यू वो हमें दे रहा है कि 360 है। जब हम परसेंटेज से देखते हैं पहली और दूसरी संख्या को तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है, और जो पहले संख्या थी मूल संख्या थी उसको के हिसाब से देखते हैं तो वो 360 अधिक है। इसका मतलब 20% की वैल्यू हमें दे रहा है 360, और इसलिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 360/20। 360/20 यूनिटरी मेथड यहाँ पे काम कर रहा है। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या होगी। इसका मतलब पहली संख्या है हमारी 80%, तो 80% की वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि 80% की वैल्यू कितनी होगी। तो 360/20 इंटू 80, 20 चौक 80 और 360 इंटू 4 इज इक्वल हो जाएगा 1440, 1440। इसका मतलब पहली संख्या थी 1440, 1440। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि दूसरी संख्या क्या होगी तो दूसरी संख्या 100%, इसका मतलब वो हमसे 100% की वैल्यू जानना चाहता था। तो हम लिखते कि 20% की वैल्यू है 360, 1% की वैल्यु हो जाएगी 360/20, और 100% की वैल्यू जब वो हमसे पूछता इसका मतलब वो हमसे दूसरी संख्या जानना चाहता है। तो 360/20 इंटू 100%, तो 20 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, ये हो जाएगा 1800। इसका मतलब दूसरी संख्या है 1800 और पहली संख्या है 1440। इस टाइप का क्वेश्चन हमें इसी तरीके से लगाना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका आपको सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले आपका जो परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 80% है। यदि इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 हो तो वह संख्या बताओ। इकाई का अंक का 80% है, दहाई का अंक, तो इसका मतलब का के पहले इकाई के अंक दिया जा रहा है। इसका मतलब इकाई है हमारा 100%। हर बात में क्लास 4 में और क्लास 5 में हम यही बात कर रहे हैं कि परसेंटेज के बारे में जब आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। हर बात में यही बता रहे हैं का के पहले जो होगा उसको 100% मानना है। तो इसका मतलब इकाई के अंक के पहले का लिखा है, तो इसका मतलब इकाई का अंक है भैया हमारा, इकाई का अंक है 100%। इकाई 100% मान लिया, इकाई को 100% मान लिया। और दहाई हमारी हो गई, दहाई हो गई 80%। क्वेश्चन में हमसे यही बोला जा रहा है। इतनी बात को क्लियर होगा कि इकाई के अंक का 80% है तो इकाई 100% है और दहाई 80%। आगे बोला जा रहा है इन दोनों अंकों का योग 9 है। इसका मतलब जब इकाई और दहाई का योग किया जाता है तो योगफल आता है 9, और जब हम परसेंटेज में माने हैं तो इकाई है हमारा 100% और दहाई है 80%, और जब इन्हीं दोनों अंकों का योग करते हैं तो हो जाता है हमारा किसके बराबर, 9 के बराबर। इसका मतलब वो हमें 180% की वैल्यू दे रहा है। कितना दे रहा है, 9। 180% की वैल्यू हमको दे रहा है 9, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 9/180, और हमसे
इकाई का अंक निकालना है पहले, तो क्या मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, और दहाई का निकालना है तो 80% का तो निकालना हमें, क्योंकि पूरी संख्या निकालना है। तो चाहे हम 100% की पहले निकालें और चाहे 80% की, तो 100% की निकालते हैं। 100% की वैल्यू हो जाएगी 9/180 इंटू 100%, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो होगा 20 पंचे 100, ये आ गया 5। 5 क्या आया, 100% क्या था, इकाई था, इसका मतलब इकाई आ गया हमारा 5। अब दहाई निकालना है, तो दहाई का मतलब वो हमसे 80% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब 80% की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू है 9/180, तो 80% की वैल्यू हो जाएगी, 80% की वैल्यू हो जाएगी 9/180 इंटू 80, ये हो गया 20 चौके 80, इसका मतलब दहाई का अंक आ गया 4। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, दहाई का अंक आया 4 और इकाई का अंक आया 5, इसका मतलब 45 वो संख्या है, वह संख्या 45 है जिनके दहाई और इकाई का योग किया जाता है, तो 9 आएगा। 4 में 5 हम यदि जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा योगफल 9। हमसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है और हमारी शर्त पूरी हो गई। अब आप इसमें से 100% की वैल्यू निकाले और 80% की वैल्यू निकाले, तो कुछ टाइम टेकिंग हो गया है, उसमें हमारी टाइम लगी, तो हम एक किसी इकाई को निकाल लेंगे और उसके बाद हम शॉर्टकट दिखा रहे हैं आपको कैसे लगाते हैं। मान लीजिए 100% की वैल्यू निकाला तो 5 आया, इकाई हमारी आ गई 5, तो हमें दहाई निकालना है। तो ये जो योग दिया है, ये जो दो अंकों का योग दिया है, यदि अंकों के योग में से हम घटा दें, अगर इकाई घटाएंगे तो जो बचेगा वो दहाई आएगा, और अगर हम दहाई घटा रहे हैं तो जो बचेगा वो हमारा इकाई आ गए। तो 9 में से 5 घटा दिए, तो 5 क्या घटा रहे हैं, इकाई घटा रहे हैं, तो जो बचा वो हमारा 4 है, तो 4 हमारा क्या है, दहाई है, तो 4 दहाई हो गया और 5 इकाई हो गया, तो हमारी संख्या क्या बन गई, 45। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें इसी प्रकार लगाना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अब आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। ये कहा जा रहा है, एक खंभा अपनी कुल लंबाई का 20% कीचड़ में और 25% पानी के ऊपर है। यदि कीचड़ के अंदर खंभे की लंबाई 4 मीटर हो, तो पानी के अंदर खंभे की लंबाई कितनी है। कहा जा खंभे की कुल लंबाई का 20% कीचड़ में है, तो इसका मतलब खंभे की टोटल लंबाई कितनी है, खंभे की टोटल लंबाई कितनी है भैया, 100%। 100% का के पहले कुल लंबाई की बात हो रही है, तो किसका मतलब खंभे की कुल लंबाई 100% है, और उसके बाद बोला जा रहा है 20% कीचड़ में, तो कीचड़ में है 20%, और आगे कहा जा 25% पानी के ऊपर, पानी के ऊपर है 25%, पानी के ऊपर 25%। अब आगे दिया जा रहा है, यदि कीचड़ के अंदर खंभे की लंबाई 4 मीटर हो, तो पानी के अंदर खंभे की लंबाई कितनी है। तो हम निकालेंगे कि पानी के अंदर में कितने परसेंट खंभा है, पानी के अंदर में, तो खंभे की कुल लंबाई है 100%, कीचड़ में है 20%, पानी के ऊपर है 25%, तो पानी के अंदर कितना है, तो टोटल लंबाई 100% और कीचड़ में है 20%, और पानी के ऊपर है 25%। इसका मतलब 100% माइनस 45% इज इक्वल 55%। 55% वो पानी के अंदर है, पानी के अंदर 55% है, पानी के अंदर। अब आगे हमें दिया जा रहा है, यदि कीचड़ के अंदर खंभे की लंबाई, कीचड़ के अंदर खंभे की लंबाई 4 मीटर है, और कीचड़ के अंदर हमें है कितना खंभा, 20%। इसका मतलब 20% की वैल्यू हमें दे रहा है कितना, 4 मीटर। 20% की वैल्यू दे रहा है 4 मीटर, 1% की वैल्यू हो जाएगी 4/20 मीटर। अब आगे हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पानी के अंदर खंभे की लंबाई कितनी है, तो पानी के अंदर में देखिए परसेंट, कितना परसेंट पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है 55%, तो इसका मतलब वो हमसे 55% की वैल्यू जानना चाहता है, तो 55% की वैल्यू हो जाएगी 4/20 55। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और ये 11, मतलब 11 मीटर। 11 मीटर, ये 11 मीटर क्या है, 11 मीटर ये है कि 11 मीटर पानी के अंदर खंभा है, पानी के अंदर में 11 मीटर खंभा है। अब इसमें आपसे और भी पूछ सकता है कि कीचड़ में कितना है, पानी में कितना है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कीचड़ में पूछे तो समझ लीजिए 20% की वैल्यू पूछ रहा है, और पानी के ऊपर पूछे तो समझ लीजिए 25% पूछ रहा है, और 100% पूरी वैल्यू है। और 100% अगर पूछ ले कि
खंभे की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका मतलब वो 100% जानना चाहता है, 100% की वैल्यू जानना चाहता है। तो हम उसको कैसे लगाएंगे, 20% की वैल्यू हमको दे रहा है 4 और 1% की वैल्यू हो जाएगी 4/20 और 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो समझ लीजिए हमें जितना कीचड़ में है, जितना पानी के ऊपर है, जितना पानी के अंदर है, जितना टोटल खंभा कितना लंबा है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू में हमें वही पता लगेगा। तो ये हो जाएगा 4/20 × 100। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 मीटर टोटल खंभा 20 मीटर लंबा है, खंभे की टोटल लंबाई 20 मीटर है। इतनी बात क्लियर है। अब आप इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसमें चाहे खंभे की पूरी लंबाई पूछे, पानी के अंदर कितनी लंबाई है, पानी के ऊपर कितनी लंबाई है, कीचड़ में कितना लंबाई है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको किसी टाइप एक है इसमें आपको किसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इतनी बात क्लियर है। यदि इतनी बात क्लियर है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे करिए, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको क्वेश्चन का हल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि व्यय अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब पहले यदि चीनी 100 रुपए की रही हो तो अब उतनी चीनी 120 रुपए की मिलती है। यदि मान लीजिए पहले 1 किलो चीनी 100 रुपए की मिलती थी तो अब 1 किलो चीनी 120 रुपए में मिलती है। तो कहा जा रहा है गृहिणी अपने खपत में, अपने खर्च में कितना मेंटेन करे कि उसका जो खर्च है, व्यय है, वो अपरिवर्तित रहे, जैसे पहले था वैसे ही बना रहे, उसमें कोई घटोत्तरी और बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो पहले मान लीजिए 100 था, चीनी का मूल्य मान लीजिए पहले 100 था, 100 रुपये था भैया, तो अब चीनी का मूल्य हो गया, अब चीनी का मूल्य हो गया 120 रुपये। चीनी का अब मूल्य हो गया 120 रुपये, क्योंकि पहले चीनी जब 100 रुपये में मिलती थी तो अब 20% की वृद्धि हुई तो 120 रुपये में उतनी ही चीनी मिलने लगी। अब कहा जा रहा है एक अपने गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि वे अपरिवर्तित रहे। अगर ये चीनी का मूल्य पहले 100 था, अब 120 रुपये हो गया, अगर वो 20 रुपये की चीनी की खपत कम कर दे, 20 रुपये की चीनी की खपत मेंटेन रखे, तो उसका व्यय अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब 120 रुपये में कमी करे 20 रुपये की, एक में 20/120, और परसेंटेज की बात हो रही है, इसका मतलब 100% की बात हो रही है, तो 20/120 × 100, ये हो गया 20, 1 के 20, 20 छक्का, ये 50 और ये 3, 50/3 मतलब 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की कमी करे खपत में तो उसका व्यय अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करना है, ध्यान से समझिए। और क्वेश्चन को, लैंग्वेज को जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सही से लगा नहीं पाएंगे। अभी तक हम सिर्फ आपको क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज की ही बात, परसेंटेज से आपको पहचान करवा रहे हैं, आपको परसेंटेज से रूबरू करा रहे हैं कि परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज में ही सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। यदि आपको परसेंटेज की लैंग्वेज समझ में आ गई भैया तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, हर क्वेश्चन आपको लगाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है।